कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, फास्ट बॉलर नसीम शाह, स्पिनर उस्मान कादिर और आसिफ अली का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा, कोच मोहम्मद यूसुफ और पीसीबी स्टाफ भी उनके हमरा। लाहौर एयरपोर्ट पर शायकीन के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, हीरोज के साथ सेल्फियां। खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए अहले खाना भी एयरपोर्ट पर मौजूद। नवाज शरीफ उसे तैनात करेगा जो मुझे नाअहल करे, अपने केस भी खत्म करवाएगा। इमरान खान का इल्जाम। लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब ने कहा, मफरूर, सजा याफ्ता और झूठा शख्स कैसे मुल्क के फैसले कर सकता है, उसे तो मेरिट का मतलब भी नहीं पता। शहबाज शरीफ के पास मफरूर से मुशावरत का कोई इखलाकी जवाब नहीं। जमहूरियत डंडे या बंदूकों के जोर पर नहीं चलती, इखलाकियात पर चलती है। 2 चोर खानदानों ने पाकिस्तान का कर्जा 4 गुना बढ़ा दिया। मुल्क डूब रहा है, इन चोरों को कोई फिक्र नहीं। मुल्क दिवालिया हुआ तो मदद करने वाला हमारे सिक्योरिटी असासों की सूरत में कीमत लेगा। खदशात का इजहार करने पर मेरे खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाए गए। हमारी हुकूमत गिराने के बाद मईशत का जैसे कत्ल किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जंग जियो ग्रुप ने जिसे खरीदार बनाकर पेश किया, उसे घड़ी फरोख्त की नहीं की गई। फवाद चौधरी का ट्वीट तंज किया कि उमर फारूक को नकरू वाली दुकान के मालिक ने घड़ी की कीमत $5 मिलियन बताई, जिसे $20 में खरीदा। फिर उमर फारूक ने मीर इब्राहिम को फोन करके घड़ी खरीदने का बताया। मीर इब्राहिम ने फोन पर पप्पी दी और उमर फारूक शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठ गया। फवाद ने दूसरा ट्वीट भी किया जिसमें बताया, तहाइफ 2019 में फरोख्त हुए मगर कीमतों का तयन दुबई की कॉर्नर शॉप से अब कराया गया। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत की JIT तश्कील। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 6 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। नोटिफिकेशन जारी। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज सीमा कहते हैं, पहले JIT लेटर लीक हुआ था, असल JIT अब तश्कील दी गई है। मेरे भाई अरशद शरीफ की शहादत से मुतालिक तहकीकाती टीम ने मुझसे राब्ता किया। सदर ARY नेटवर्क और CEO सलमान इकबाल का ट्वीट। लिखा, अगरचे मुझे नून लीग की हुकूमत से आज़ादाना और शफाफ तहकीकात पर खदशात हैं, इसके बावजूद मैं और मेरी टीम तहकीकाती टीम के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस, फैसल वाडा मुराद सईद को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलब कर लिया। फैसल वाडा मुराद सईद का दावा था कि अरशद शरीफ को लाहक खतरात से आगाह थे। दोनों रहनुमाओं को शवाहिद के साथ पीर को FIA हेडक्वार्टर आने के लिए नोटिस जारी। इमरान खान पर कातिलाना हमला, आजम स्वाति से तज़हीक आमेर सलूक, अरशद शरीफ का कत्ल और साइफर की तहकीकात। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की सेनेट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक। शहजाद वसीम कहते हैं, रियासत शहरियों के हुकूक की गारंटर और अदलिया मुहाफिज है। कल कौम ने अपनी आंखों से इमरान खान के जख्म देखे। इमरान खान अपना बुनियादी हक मांग रहे हैं। शिबली फराज बोले, पार्लियामेंट को घर की लौंडी बना दिया गया। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को इंसाफ नहीं मिल सका तो बाकी लोगों का क्या होगा। चाहते हैं अवाम का इदारों पर एतमाद बहाल हो जाए। आर्मी चीफ का PM में काकूल और बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का अलविदाई दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। आर्मी चीफ की PM के कैडेट्स और अफसरान और बलोच रेजिमेंटल सेंटर में हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत। पाक फौज के आला तरबियती इदारे के किरदार को सराहा। कहा, कैडेट पेशा वराना महारत के हसूल पर भरपूर तवज्जो दें। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने सिपह सालार का इस्तकबाल किया। खान साहब की सियासत एक तैनाती के गिर्द घूमती है। जलसों में अहम तैनाती को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। कराची में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, अहम तैनाती पर गैर जरूरी सियासत की जा रही है, इस सोच से निकलना होगा। तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहते हुए मुल्की मुफाद के लिए काम करना चाहिए। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आर्मी चीफ के नाम पर अभी मुशावरत नहीं हुई।
18 या 19 नवंबर के बाद आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत होगी। अभी तक फौज ने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नाम नहीं भेजे। जो नाम फौज भेजेगी उसी पर मुशावरत होगी। हकीकी आज़ादी मार्च का दूसरा मरहला मंजिल की जानिब रवाना। चेयरमैन पीटीआई की गैर मौजूदगी में भी अवाम का जमे गफीर सड़कों पर, खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल। जोशो खरोश दीदी सराय आलमगीर में मार्च से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान के बल्ले ने शेर को ढेर कर दिया। इमरान खान ने नजरिए की बुनियाद रखी, कौमी सियासत ने नई करवट ली। रहनुमा काफ लीग हुसैन इलाही ने कहा गुजरात के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। काफ लीग पीटीआई के शाना बशाना खड़ी है। मूसा इलाही बोले हुकूमत ओछे हथकंडों से लॉन्ग मार्च का रास्ता नहीं रोक सकती। राना सना को कहता हूं हमें रोकना है तो एटम बम तैयार करे। मार्च आज जहलुम पहुंचेगा। असद उमर की क़यादत में काफिला आज सरगोदा पहुंचेगा। लालिया में खिताब करते हुए असद उमर का कहना था अवाम की सोच बदल चुकी, सियासत में भी तब्दीली आए। खैबर पख्तूनख्वा से भी मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवाना। मुराद सईद कहते हैं अपर डीर से चलने वाला काफिला स्वाबी के रास्ते हफ्ते की रात रावलपिंडी पहुंचेगा। शुरका से खिताब में वजीर आला केपी महमूद खान ने कहा विफाक की कोशिश है सूबाई हुकूमत नाकाम हो। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड रोक रखे हैं। एनएफसी में तयशुदा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। स्वाबी में अवाम का हकीकी आज़ादी की तहरीक पर एतमाद का इजहार। जलसे में हजारों अफराद की शिरकत। परवेज खटक ने कहा इंसाफ न हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। असद कैसर बोले चोरों की हुकूमत का जल्द खात्मा होगा। शुरका के हुकूमत के खिलाफ फलक शगाफ नारे। तहरीक इंसाफ का बयानिया घर घर पहुंचाना है। इमरान खान की जेर सदारत जमान पार्क में मुशावरती इजलास में अहम फैसले। आम इंतखाबात, आजम स्वाति तशद्दुद केस, अरशद शरीफ कत्ल केस को शिद्दत से उठाने पर इत्तफाक। साइफर के मामले को भी आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। जराये का कहना है यूनियन काउंसिल्स की सतह पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी। इमरान खान से मोनिस इलाही और आईजी पंजाब की मुलाकात। लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई से पंजाब के वजीर राजा बशारत और इंसाफ वकला फोरम की भी मुलाकात। कातिलाना हमले की FIR से मुतालिक कानूनी उमूर पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज की समाअत में इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि करप्शन बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी में आती है। सुप्रीम कोर्ट बेनामी इदारों समेत मुख्तलिफ नैब केसेस में कानून साजों को हुक्म दे चुकी है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजीर खजाना सागदार कहते हैं 30 नवंबर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। सूद से मुतालिक विफाकी शरई अदालत की जानिब से फैसला आ चुका। हुकूमत अदालत में सूद से मुतालिक केसेस वापस ले रही है। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ने सूद से मुतालिक दायर दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला किया। कराची में बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का दूसरा रोज। नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। 50 से जायद ममालिक अपनी मसनूआत के साथ शरीक। ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हंगरी पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं आइडियाज अहम प्लेटफॉर्म की हैसियत इख्तियार कर चुका। नुमाइश आलमी दिफाई मार्केट में पाकिस्तान के बढ़ते इकदाम को उजागर करती है। अमन के लिए हथियार की थीम, अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश की अक्कासी करती है। ये देखकर खुशी हुई कि हमारा दिफाई शोबा टेक्नोलॉजी के तकाजों को पूरा कर रहा है। सिंध हुकूमत की फौरी इलेक्शन कराने से माजरत। वजारत दाखिला का भी फोर्सेस फराहम करने से इनकार। IG सिंध भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के हामी। MQM का इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त करने और मेयर को इख्तियारात देने पर इसरार। मुर्तजा वहाब की कराची में 2 मराहिल में बल्दियाती इंतखाबात कराने की तजवीज़। कहा चाहते हैं कल को इल्जाम न लगे कि हुकूमत इंतखाबात पर असरअंदाज हुई। तहरीक इंसाफ के वकील बोले सिंध हुकूमत नहीं चाहती कि इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को मिलें। कानून साजी के बगैर इलेक्शन हुए तो मेयर वसीम अख्तर की तरह बेख्तियार होगा। हाफिज नेमो रहमान बोले इलेक्शन कमीशन फौज बुलाए, रेंजर्स FC बुलाए, मगर इंतखाबात कराए।
ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कराची में एहतजाज का 32वां रोज, कोरोना रिस्क अलाउंस की बहाली तक एहतजाज रखने का फैसला। सिंध पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के मरकजी सदर इखलाक अहमद कहते हैं, सिंध हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी बने 5 रोज गुजर गए, किसी ने राब्ता नहीं किया। कराची में शारा फैसल पर कार उलटने से 2 अफराद जाम बहक। हादसा कारसाज के करीब तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक अफराद की शिनाख्त बासिम और फुरकान के नाम से हुई। कराची में खुदाई के दौरान गड्ढे में दबकर 2 भाई जाम बहक। दोनों मजदूर भाई नॉर्थ नाजिमाबाद में पानी की पाइपलाइन के लिए खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान मलबा भाइयों पर आ गिरा, लाशें निकाल ली गईं। मुल्तान निश्तर अस्पताल की छत पर मिलने वाली मजीद 55 लावारिस लाशों की बाकियात ईदी हुकाम के सुपुर्द। निश्तर अस्पताल हुकाम के मुताबिक लाशों के DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं। इससे पहले 76 लाशों को मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में दफनाया गया था। मजमूई तौर पर 131 लावारिस लाशें मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में दफन की गईं। जनूबी पंजाब के लिए मख्तस तरक्याती फंड का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की हिदायत। कहते हैं PTI दौर में जनूबी पंजाब से मुतालिक अहदाफ पूरे करेंगे। मख्तस 35% फंड्स कहीं और खर्च करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्मोक आलमी मसला बन चुका, हवा साफ करने के टावर्स लगाने के लिए चीनी टेक्नोलॉजी सूदमंद साबित होगी। वजीर आला पंजाब से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। वजीर आला ने कहा, वकला बरादरी जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए हरावल दस्ता है। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी की लहर। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। दर्जाए हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कालाम, अस्तोर, बाबूसर, स्कर्दू में -3 और मालम जब्बा में -2 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी आ गई। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज। और 32 टीमें, 64 मैचेस, 1 ट्रॉफी। खेल की दुनिया का सबसे बड़ा मेला इतवार से सजेगा। कतर के 5 शहरों में 8 मकामात पर मुकाबले होंगे। रोनाल्डो, मेसी, नीमार और एमबापे जलवे बिखेरेंगे। मदाहों का जोश आसमान पर, सड़कों पर गहमा गहमी। दुनिया के सबसे बड़े 17 फीट चौड़े और 7 फुट ऊंचे फुटबॉल बूट की रूनुमाई। खिलाड़ियों की वीडियो भी जारी। फुटबॉल जायंट्स की एनिमेटेड वीडियो भी शेयर। ब्राजील में फुटबॉल दीवानों ने गलियों और इमारतों को सजाया।